कोहरे की चादर, शीतलहर का कहर, जम गए पहाड़, कुदरत के प्रहार से मचा हाहाकार, कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में नए साल का जश्न। ये सब सुनने और देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप भी नया साल मनाने पहाड़ों में जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। लंबा जाम, सड़क पर टूरिस्ट घंटों परेशान। शिमला से लेकर श्रीनगर तक और नैनीताल से लेकर मसूरी तक ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि पहाड़ों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकले कई लोगों को अब सड़क पर ही नया साल मनाना पड़ सकता है। इसलिए पहाड़ों पर जाने से पहले सावधान हो जाइए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों में पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। पहाड़ों की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहाड़ों से पहले मैदान का दर्द आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जो ठंड के साथ साथ कोहरे की मार झेल रही है। और यह हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का है, जहां कोहरे और शीतलहर का प्रचंड प्रकोप जारी है। देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटा एनसीआर घने कोहरे की चादर से ढका हुआ है। कोहरा इतना घना है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई है। सड़क पर किलोमीटर तो दूर 1-2 मीटर भी मुश्किल से दिखाई दे रहा है। कार, ट्रक, टेम्पो, मोटरसाइकिल, स्कूटर सवार सड़क पर रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके साथ साथ कोहरे की चादर भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखी जा सकती है। देखिए, ये अक्षरधाम फ्लाईओवर है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कोहरे जो है आपको दिखाई देगा और यहीं पे जो गाड़ियां हैं वो काफी धीमी रफ्तार में चलती हुई जो है वो आपको दिखाई देंगी। एक तरफ ठंड और कोहरे से लोगों की जान निकली जा रही है, तो दूसरी तरफ मौसम विभाग कह रहा है ठंड तो अभी शुरू हुई है, यानी आने वाले 2-3 दिनों में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू होने वाला है। अभी जो अनुमान बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें भी आने वाले 2 से 3 दिनों में यही रहने वाला है और बारिश भी होने की संभावना है 1 तारीख के बाद। ऐसे में जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में जरूरत यह है कि लोग अपने घरों में रहें। अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नए साल के शुरू होने से पहले ही कपकपाती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर ने उत्तर भारत को पूरी तरह से जकड़ लिया है। कोहरे और सर्द हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों के लिए बेहद घने कोहरे का अलर्ट जारी है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी 31 दिसंबर तक घने कोहरे से संभल कर चलने की हिदायत है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में विजिबिलिटी सिर्फ 2 मीटर है। हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ के हिसार, भिवानी, करनाल में विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज की गई है। कोहरे की मार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी रेंग रहा है। आगरा और बरेली में विजिबिलिटी 0 के बराबर है, जबकि मेरठ में 50 मीटर तक दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी में 25 मीटर की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। राजधानी में तो हालात और भी खराब है। दिल्ली के पालम और आया नगर में 15 मीटर तो सफदरजंग में 50 मीटर तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस और इंडिया गेट भी कोहरे की चादर से ढके हुए हैं। ये तस्वीरें सुबह 6:45 बजे की हैं, जहां घने कोहरे के बीच रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल हो रही है। हाथों में एंटी फॉग टॉर्च लेकर जवान कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल करते दिख रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। दिल्ली में रात के वक्त सर्दी से बचने के लिए लोग नाइट शेल्टर का सहारा ले रहे हैं। बेघर और जरूरतमंद लोगों के लिए शेल्टर में गर्म बिस्तर की व्यवस्था की गई है। शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोग ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं। सड़क और रेलवे से लेकर हवाई सेवाओं पर कोहरे का बुरा असर पड़ा है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक यात्रियों को घंटों ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। लेट तो छोड़ दीजिए, कई ट्रेनें और फ्लाइट्स तो कोहरे से कैंसिल हो गई।
मैं तो कुछ कर नहीं सकती, वैसे उन्होंने अपडेट कर दिया है हमें कि योर ट्रेन इज 3 आवर्स लेट, और धुंध की वजह से, फॉग की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही है। सुबह 4 o'clock से हम यहाँ आके बैठे हैं एंड उसके पहले से 1-2 घंटे पहले से घर से निकले थे, तो और आगे पता नहीं कितनी देर और लेट हो जाएगा। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए जगह जगह लोग अलाव जलाए दिखाई देते हैं। कानपुर से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग ठंड से बचने के लिए शमशान घाट में जल रही चिता के पास लेट गए।